हिंदुस्तान की जमीन से करीब 12,358 किलोमीटर दूर अमेरिका के कंटाकी शहर से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान था। पुलिस वाले के होश फाख्ता थे और पुलिस को जिसने खबर दी उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो, क्योंकि जिस हैवानियत से इस वारदात को अंजाम दिया गया था वो देखने के बाद, वो सुनने के बाद पुलिस वाले तो हैरान थे ही, साथ में वहां पर मौजूद लोगों के भी पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो। ये वारदात इतनी भयानक और दरिंदगी वाली है जिसे कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। यहाँ तक कि जब पुलिस को पहली बार इस वारदात के बारे में जानकारी दी गई तो 1 मिनट तो शायद पुलिस को भी सुनने के बाद लगा कि कोई मजाक कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके की वारदात के बारे में शख्स ने पुलिस को बताया था, पुलिस को लग नहीं रहा था कि कोई इंसान इतनी बेरहमी से किसी वारदात को अंजाम दे सकता है। जो कॉल करने वाला शख्स था उसका नाम उजागर नहीं किया गया है। पुलिस ने उस शख्स के बारे में जानकारी नहीं दी है, हालांकि सिर्फ उसके बारे में इतनी जानकारी आई है कि जिसने कॉल करके पुलिस को सूचना दी थी वो शख्स प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। और उस शख्स ने जब पुलिस को फ़ोन किया बुधवार तकरीबन 12:30 बजे, तो उसने पुलिस को बताया कि उसकी पड़ोस में रहने वाली ट्रूडी फील्ड्स के घर के बाहर उसने कुछ ऐसा देखा है जिसे देखकर उसको उल्टी आ रही है। उसने देखा कि ट्रूडी के घर के बाहर लाश के टुकड़े पड़े हुए हैं, मानो किसी ने धूप में उन टुकड़ों को सुखाने के लिए रखा हो। उन टुकड़ों के बराबर में एक गद्दा रखा हुआ है जिस पे खून के निशान हैं। ये सब देखने के बाद उसने फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस भी जैसे ही ये सारी चीज़ें पता चली तो पुलिस मौका वारदात पर पहुंची। जब पुलिस उस घर के पास पहुंची जिसकी तस्वीर आप अभी देख रहे हैं, तो उन्होंने वहां जाकर देखा कि घर के पीछे वाले हिस्से में घास की एक चादर बिछी हुई है, एक मैदान है घास का, और उस मैदान में सुखाने के लिए धूप में लाश के कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं। कटा हुआ पैर, कटा हुआ हाथ, जिस्म के अलग अलग टुकड़े बिखरे पड़े हुए हैं, मानो किसी ने तरतीब से रखा गया हो उन्हें धूप में सुखाने के लिए। पुलिस ने जब ये सब देखा तो उन्होंने घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करी। जब उन्होंने घर के अंदर जाने के लिए दरवाज़ा खटखटाया, यूँ कहूँ कि दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी तो किसी ने खोला नहीं, पर यह ज़रूर था कि उस घर के अंदर कोई ना कोई मौजूद है। पुलिस ने बार बार कोशिश करी कि किसी तरीके से उस घर का दरवाज़ा खोलकर वो घर के अंदर दाखिल हो जाए, मगर जब पुलिस अंदर नहीं जा पाई तो उन्होंने बाहर से दरवाजे को जोर ज़बरदस्ती से खोलने की कोशिश करी। इतने में वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम था टोरोलिना मेफील्ड, उम्र 32 साल। पुलिस ने टोरोलिना से कहा कि वो दरवाज़ा खोले, उसने साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने फिर सोचा कि क्यों ना पीछे के दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हो जाए। जब पुलिस दूसरी साइड से पीछे के दरवाजे की तरफ जा रही थी तो उन्होंने रास्ते में देखा कि बालों के गुच्छे पड़े हुए हैं, मानो किसी के सर से बाल सारे उतार कर किसी ने वहां पर फेंक दिए हों। पुलिस को यकीन हो गया कि कहीं ना कहीं ये बाल का जो गुच्छा है, ये जो बाल पड़े हुए इंसान के, ये ट्रूडी फील्ड के हैं। पुलिस ने फौरन पीछे के दरवाजे से दाखिल होने की कोशिश करी, लेकिन वो घुस नहीं पाए। काफ़ी देर तक उन्होंने अंदर जाने की कोशिश करते रहे। तब थक हार कर पुलिस ने आंसू गैस की मदद ली उस महिला को, यानी कि टोरोलिना मेफील्ड को घर से बाहर निकालने के लिए, और रात तकरीबन 11 बजे के आसपास उस महिला को उस घर से बाहर निकाला गया। जब वो महिला बाहर आई तो उसकी हालत देखकर पुलिस वाले भी 1 मिनट के लिए सकते में आ गए थे, क्योंकि उस लड़की के जिस्म पर खून लगा हुआ था, उसके हाथ पर खून के निशान थे, उसके कपड़ों पर खून बिखरा हुआ था, उसके चेहरे पर खून की छींटें थीं, मानो किसी ने उसके ऊपर या तो खून डाला हो या फिर जब वो उस लाश के टुकड़े कर रही हो तो उसके ऊपर खून की छींटें आ गई थी। दरअसल ये पूरी वारदात इतनी हैरान करने वाली है और इतनी चौंकाने वाली है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान था। तो चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके सारी कहानी जो है मैं आपके सामने रखता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। अमेरिका के कंटाकी शहर, जो कि हिंदुस्तान की ज़मीन से करीब 12,358 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर एक महिला रहती थी अपनी बेटी के साथ। उस महिला का नाम था ट्रूडी फील्ड्स और उनकी जो बेटी है उसका नाम था, 32 साल की उसकी उम्र है और उसका नाम है टोरोलिना मेफील्ड। ये दोनों माँ बेटी कंटाकी के इस छोटे से घर में रहते थे। बुधवार को एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाला शख्स जब इस घर के अंदर जाने की कोशिश करी तो उसने देखा कि घर के बाहर कुछ घसीटने के निशान हैं। वो उन निशानों का पीछा करता हुआ घर के पीछे गया।
तो जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर लाश के टुकड़े पड़े हुए थे, जिसके बाद उसने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुँची। अब जब पुलिस मौके पर पहुँची तो पुलिस ने घर के अंदर जाने की कोशिश करी। बड़ी मुश्किलों के बाद, बड़ी मशक्क़त के बाद वो लोग जो हैं घर के अंदर दाखिल हुए। और जब घर के अंदर दाखिल हुए तो घर का मंजर देखकर उनको उल्टियाँ आने लगी थी, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। दरअसल जब पुलिस उस घर के अंदर दाखिल हुई तो उस घर के अलग अलग हिस्सों में इंसान के जिस्म के टुकड़े बिखरे हुए थे। पुलिस ने जब तफ्तीश करी, जब पूरे सबूत इकट्ठा किए, एक एक टुकड़े को जमा करके अपने साथ लेके जाने के लिए जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को बोला गया। इस बीच एक पुलिस वाले ने उस घर के ओवन को खोला। जब उस घर के ओवन को खोला गया तो उसके अंदर इंसान के टुकड़ों को स्टील के बर्तन में रख कर कोई पका रहा था। जब इस बारे में पता किया गया तो पता चला कि जो बेटी है कैरोलिना मेफील्ड, वो अपनी माँ की लाश के टुकड़ों को ओवन में पका रही थी। दरअसल ये पूरी की पूरी जो घटना है वो बुधवार की है, 9 अक्टूबर की। और महिला के घर जब पुलिस पहुंची तो उनकी आंखें फटे की फटी रह गई। उन्होंने वहां का नज़ारा देखा, जो विश्वास जिस पे करना बिल्कुल पुलिस के लिए असंभव लग रहा था। वो देखकर उनको लग नहीं रहा था कि सच में ऐसा हो रहा है कि यह कोई सी हॉलीवुड की मूवी का, किसी हॉरर मूवी का ये सीन है। क्योंकि जिस तरीके से लाश को वहाँ पे तरतीब से बाकायदा बाहर घास में सुखाने के लिए रखा गया था, वो देखकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। 32 साल की कैरोलिना फील्ड जो है मेफील्ड, उसने अपनी मां की हत्या करने के आरोप में उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला के ऊपर कथित तौर पर आरोप है कि उसने अपनी मां की हत्या करने के बाद उसकी लाश के टुकड़े करे और उसके शरीर के टुकड़ों को घर के बाहर रख दिया और कुछ टुकड़ों को ओवन में पकाया भी। शरीर के उन टुकड़ों को घर के इधर उधर पूरा उसने फेंक रखा था। इतने ही नहीं, साथ ही कुछ टुकड़ों को घर के बाहर भी तरतीब से रखा गया था ताकि उन्हें सुखाया जा सके। 32 साल की कैरोलिना फील्ड पर सरकारी कार्यों में बाधा डालने, फिजिकल एविडेंस से छेड़छाड़ करने, शव के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप है। जांच के नतीजे आने के बाद महिला पर अतिरिक्त आरोप भी लग सकते हैं। वैसे बताया जा रहा है कि जो बेटी है कैरोलिना मेफील्ड, वो जादू टोना करती थी और इसी वजह से उसका अपनी माँ से उसकी बनती नहीं थी। और यही वजह है कि उसने 9 अक्टूबर को अपनी माँ के साथ पूरी उसकी लड़ाई हुई और लड़ाई के बाद उसने अपनी माँ की पहले हत्या करी। हत्या करने से भी उसका जब मन नहीं भरा तो उसने अपनी माँ के जिस्म के एक एक करके छोटे छोटे टुकड़े किए और उसके बाद उसकी लाश को ओवन में पकाने के लिए रख दिया और कुछ टुकड़ों को घर के बाहर सुखाने के लिए रख दिया। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले पे केंटकी राज्य पुलिस ने कहा है कि बीते बुधवार को एक शख्स का कॉल आया था जिसने बताया कि एक घर के अंदर महिला का शत विशत शव पड़ा है। दोपहर तकरीबन 12:30 बजे कॉल आया। पुलिस के जवान माउंट ओलिवेट में ब्रिली रिज रोड पर उस घर के अंदर पहुंचे। पुलिस ने जब घर का दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करी तो कैरोलिना फील्ड ने दरवाज़ा नहीं खोला। इसके बाद पुलिस वाले जब घर के पीछे गए तो उन्होंने बालों का ढेर मिला जो कि ट्रूडी का प्रतीत हो रहा था। साथ ही खून से सना गद्दा और घास पर घसीटे जाने के निशान भी मिले। जिस शख्स ने पुलिस को सूचना दी उस शख्स का नाम पुलिस ने खुलासा नहीं किया है। इतने ही नहीं, प्रॉपर्टी से जुड़े काम करने वाले शख्स ने कैरोलिना पर कई अन्य आरोप भी लगाए हैं। पुलिस को उसने बताया कि कैरोलिना फील्ड अपनी मां पर जादू टोना किया करती थी और इसकी वजह से दोनों में अक्सर टकराव की स्थिति बन जाया करती थी। इस पूरे मामले पर पुलिस ने बताया कि जब वो दाखिल हुए घर के अंदर, कैरोलिना फील्ड्स ने बाहर निकलने से इनकार कर दिया और रात 11 बजे उसे घर के बाहर निकालने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। जब वो सामने आई तो उसके चेहरे, हाथ और कपड़ों पर खून लगा हुआ था। पुलिस ने घर की तलाशी ली। ओवन के अंदर एक स्टील के बर्तन में इंसान के जिस्म को पकाए हुए टुकड़े कुछ उनको मिले। इस पूरे मामले पर जिस शख्स ने पुलिस को इत्तला दी उसने ये भी कहा कि जिस पूरी वारदात ये जो हुई है 9 अक्टूबर को हुई है और 8 अक्टूबर को उसने ट्रूडी फील्ड्स को आखिरी बार देखा था। वो उससे मिलने आई थी, उन दोनों की बातचीत हुई थी और काम के सिलसिले में ही अगले दिन ट्रूडी से मिलने वो प्रॉपर्टी डीलर उस घर के अंदर गया था। लेकिन वहाँ का मंजर देखकर वो हैरान हो गया। ज़रा सोचिए कि एक बेटी ने अपनी माँ को बेरहमी से ना सिर्फ मारा बल्कि उसके जिस्म के टुकड़े किए, उसके जिस्म से, उसके सर से बाल उखाड़े, उन बालों को घर के बाहर रखा, जिस्म के अलग अलग हिस्सों को घास के ऊपर रख दिया ताकि वो सूख जाए। इतना ही नहीं, जिस गद्दे के ऊपर उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था उस गद्दे को भी उसने अपने घर के बाहर रख दिया क्योंकि जिसके ऊपर खून के निशान थे। पुलिस को छानबीन के दौरान एक लकड़ी का डंडा भी मिला है जिस पे खून के निशान हैं। साथ ही साथ पुलिस को कई और चीज़ें मिली हैं जो देखने में हैरान करती थी।
इतना पुलिस को अभी तक पता चला है कि इस पूरे मामले में जिस लड़की को गिरफ्तार किया गया है यानी कि टोरिना मेफील्ड, वो लड़की जादू टोना करती थी। दरअसल अपनी कॉलेज स्टडीज पूरी करने के बाद टोरिना को सिंगर और एक्टर बनना था। इसी वजह से वो कंताकी के शहर को छोड़कर उस शहर से दूर कहीं चली गई थी। वहाँ जाकर उसने कोशिश करी लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। उसने अपना नाम भी बदला, सोशल मीडिया पर उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। उसको देखकर लगता नहीं था कि वो ऐसी भी लड़की हुआ करती थी जो कभी सिंगर बनना चाहती थी, एक्टर बनना चाहती थी, हॉलीवुड में नाम कमाना चाहती थी। लेकिन जब वो कामयाब नहीं हुई तो वो जादू टोने की तरफ चली गई और उसने इस भयानक, खूंखार और दर्दनाक जैसी वारदात को अंजाम दिया। उसने उस माँ का कत्ल कर दिया जिस माँ ने उसे जन्म दिया था। ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसकी लाश को भी उसने नहीं बख्शा। जिस बेरहमी से उसने उस लाश के टुकड़े किए वो देखकर पुलिस को भी 2 मिनट के लिए सकते में थी। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरीके से कोई बेटी अपनी माँ के साथ ऐसी बेरहमी से दर्दनाक वारदात को अंजाम दे सकती है। बल्कि जिस जगह कंताकी में ये घर है, उस घर के आसपास का वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं जो साइड में, वो देखिए पूरा एरिया एक खाली जंगल टाइप का एरिया है और उस पूरे एरिया के बीच में एक घर बना हुआ है। दूर दूर तक काफ़ी कोई घर नहीं है। ज़रा सोचिए जब उस घर के अंदर ऐसी हैवानियत भरी वारदात को अंजाम दिया जा रहा होगा, जब बेटी अपनी माँ की जान ले रही होगी और वो माँ तड़प रही होगी, जब उसकी जान निकल रही होगी और ये उसके जिस्म को टुकड़े कर रही होगी, किसी को कानो खान खबर नहीं लग रही होगी कि ऐसी भी कोई वारदात पड़ोसी घर के अंदर कोई अंजाम दे रहा है। लेकिन इस बेटी के हाथ नहीं कांपे, हाथ नहीं थरथराए अपनी माँ को मारते हुए, उसके जिस्म के टुकड़े करते हुए, और यहाँ तक कि उन जिस्म के टुकड़ों को ओवन में पकाते हुए इस बच्ची को, इस लड़की को घिन नहीं आई कि वो अपनी माँ के साथ ऐसी हैवानियत भरी दर्दनाक वारदात को अंजाम दे रही है। फिलहाल 32 साल की टोरिना मेफील्ड पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है। उस पर अलग अलग धाराओं में अलग अलग चीज़ों के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस ने उस पर फिजिकल एविडेंस से छेड़छाड़, सरकारी कार्यों में बाधा डालने, शव के साथ दुर्व्यवहार करने जैसी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। हत्या के आरोप में मामला दर्ज हुआ है, लेकिन पुलिस जांच के बाद इसमें और धाराएं ऐड कर सकती है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में लड़की से जानने की कोशिश कर रही है कि इस वारदात के पीछे हुआ क्या था। उस रात जो है माँ बेटी के बीच में ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या अनबन हो गई थी और बात इस हद तक क्यों बिगड़ गई कि एक बेटी ने अपनी माँ की जान ले ली। ना सिर्फ जान ली बल्कि उसकी लाश को भी उसने तब तक काटा जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हो गया, और यहाँ तक कि लाश को काटने के बाद उसकी लाश के टुकड़ों को ओवन में वो पका रही थी। फिलहाल ये कातिल बेटी पुलिस की गिरफ्त में है। इस केस में जो भी अपडेट आई है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन इस पूरे केस के ऊपर आपकी जो भी राय है, आपका जो भी कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।